नमस्कार। आपको बता दें कि माता महालक्ष्मी के सर्वश्रेष्ठ उपासक महाराजा अग्रसेन का ममतामयी सिद्धांतों और आदर्शों के प्रेरणा स्रोत व अग्रवाल समाज के जनक के रूप में पूजे जाते हैं। इसी कड़ी में समाज सेवी राजेंद्र अग्रवाल को कुल देवी माता महालक्ष्मी जी द्वारा एक स्वप्न के माध्यम से ये आदेश पारित हुए थे कि दिल्ली या उसके लगते स्थान पर महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों व सिद्धांतों की एक विख्यात पूजा स्थली का निर्माण करवाया जाए। उन्हीं आदेशों के निर्मित कुंडली बॉर्डर दिल्ली एनसीआर में महालक्ष्मी वरदान श्री अग्रसेन धाम का निर्माण पूरी तेजी से किया जा रहा है। और अब महाराजा अग्रसेन जी ने भी स्वप्न में कहा कि इस पवित्र धाम पर जो भी अग्रबंधु माता महालक्ष्मी जी के निर्मित हवन यज्ञ पूजा करवाएगा उसे माता महालक्ष्मी जी की अपार अनुकंपा प्राप्त होगी। संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि श्री अग्रसेन धाम एक सिद्ध वरदान पीठ के रूप में स्थापित हो चुका है, जहां पर साक्षात भगवान श्री राम, सालासर बालाजी, भगवान श्री श्याम, खाटू जी प्रभु आदि के निर्मित भी पूजा प्रार्थना करने से अपार मनोकामना पूरी होती है। इसी कड़ी में अग्रवाल समाज भारत देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर मेन जीटी करनाल रोड कुंडली बॉर्डर पर एक बहुत ही विशाल महालक्ष्मी वरदान महाराजा अग्रसेन धाम का निर्माण कर रहा है। इस महायज्ञ में हरियाणा गुरुग्राम से प्रदेश प्रमुख पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा, नवीन गोयल, दिनेश गोयल, सोनिया गोयल और कई कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों मेंबर्स ने भी इस महायज्ञ में सम्मानित होकर माता महालक्ष्मी का वरदान महिमा का बखान किया। इस पवित्र कार्य में सुप्रसिद्ध समाज सेवी राजेंद्र मुरथलिया का भी विशेष योगदान रहा। आप देखिए हमारे संवाददाता एसके सागर की रिपोर्ट। महाराजा अग्रसेन जी के एक स्वप्न के माध्यम से जैसे यहाँ पर आदेश हुए कि माता महालक्ष्मी जी का जो भी इस पावन धरा पर यज्ञ करेगा उसे साक्षात माता महालक्ष्मी जी का भरपूर वरदान मिलेगा, फल प्राप्ति होगी। उसी के निमित्त हमारे बहुत ही सम्मानीय और हमारे कंट्रोल बोर्ड के माननीय सदस्य श्रीमान विजय मित्तल जी ने अपने सह परिवार अपने पुत्र का विवाह के उपरांत यहाँ पर पूजा करके आज माता महालक्ष्मी जी के निमित्त हवन यज्ञ किया, माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और ये धन्य है, ये चमत्कार है श्री अग्रसेन धाम की धरा पर कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी ने स्वयं हवन की अग्नि में दर्शन दिए, जिसमें श्री बालाजी महाराज हनुमान जी के और महाराज अग्रसेन जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। ये बहुत ही पवित्र अवसर है। हमारे पुत्र को सबको आशीर्वाद मिला और सभी भाइयों का जो है बहुत बहुत सहयोग रहा। मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और सब आशीर्वाद कीजिए। विशेषकर श्री सालासर महाराज और भगवान खाटू जी का आशीर्वाद यहाँ पर जो भी प्रार्थना करता है उसे विशेष रूप से मिलता है। जैसे खाटू धाम, जैसे मेहंदीपुर बालाजी और सालासर धाम है, यहाँ पर मत्था टेकने पर ऐसी ही अनुभूति होती है, अनुभूति प्राप्त होती है। मान हो चुकी हैं कुलदेवी माता महालक्ष्मी। पिछले 2 वर्षों से उनका पूजन, उनका अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। उनकी कृपा से अतिशीघ्र अगले कुछ ही सालों में यहाँ पर एक बहुत ही विशाल जो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, छवि देख रहे हैं अग्रसेन धाम की, वैसी ही छवि बनकर विशाल रूप से, विख्यात रूप से और भारतीय धरोहर के रूप में यहाँ पर अग्रसेन धाम चंद समय में स्थापित हो जाएगा। और आज का जो हवन था हमारे आदरणीय संरक्षक हैं विजय मित्तल जी, उन्होंने करवाया था। उनके बेटे की अभी शादी हुई है और उनको आशीर्वाद देने के लिए और यहाँ से माता लक्ष्मी और साथ में कुल गुरु हमारे जो कुल पितामह हैं महाराजा अग्रसेन, उनका आशीर्वाद लेने के लिए इस हवन को रखा गया था। हमने ये तय किया है कि हफ्ते में जो भी कार्यक्रम होंगे, किसी घर में कोई अच्छा कार्यक्रम हो, खुशी का इजहार हो, किसी के बच्चे का बर्थडे हो, कोई वैवाहिक वर्षगांठ हो, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर हवन करवा सकते हैं, जिससे उसको आशीर्वाद भी मिले, सकारात्मक ऊर्जा का उसमें संचार हो और घर में जो धन धान्य, सुख शांति, वैभव जो है उसको मिले। मेरा नाम जगदीश राय गोयल है और मैं शुरू से ही अग्रसेन धाम से जुड़ा हुआ हूँ और अभी मुझे एक दायित्व दिया है चेयरमैन बना के
कि इस भवन को जितने जल्दी से जल्दी हो सके वो हमें समाज को समर्पित करना है। ये एक लैंडमार्क हो, दिल्ली से कोई भी आदमी दिल्ली में आए तो उसका होना चाहिए कि एक बार मुझे अग्रसेन धाम में जाना है, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सरकार के सभी नुमाइंदों से मिलना चाहिए संस्था के लोगों को, तो जो भी व्यवस्था हो सकती है, जहाँ तक भी एक लिमिट होती है, तो मैं मानता हूँ सरकार के लोग जितने भी इस तरह की सामाजिक संस्थाएं होती हैं, अगर और सारे नॉर्म्स पूरे हैं तो सरकार के लोग पूरी हेल्प करेंगे। अगर हमारी भी जहाँ जुड़ करने की जरूरत होगी, जहाँ बात करने की जरूरत होगी, जल्दी करेंगे उसके लिए। सबसे पहले तो अग्रसेन महाराज जी को जय कहना चाहूँगी और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे नवीन गोयल जी जो कि पूरी हरियाणा भाजपा की तरफ से प्रमोट हुए हैं, पर्यावरण संरक्षण के जो है संरक्षक उनको बनाया गया है, उनके अतिथि भाव की तरह या उनके सम्मान समारोह की तरह हमने यहाँ एक यज्ञ का जो है आयोजन किया है, जिसके जो है प्रबंधक राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। उन्होंने इस अग्रवा धाम का जो एस्टेब्लिश किया है और ये अग्रवा धाम मैं बताना चाहूँगी निश्चित रूप से संपूर्ण देवभूमि जो है, क्योंकि जितने भी अग्रसेन परिवार हैं वो कुल देवी माता लक्ष्मी को जो है नमन करते हैं और ये धाम एक ऐसी संस्था इन्होंने बनाई है जहाँ कुल देवी का साक्षात वास है। मैं सभी से, पूरे अग्रवाल समाज से प्रार्थना करता हूँ कि आगे आपका जो भी आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, आप यज्ञ में हर रविवार को जो यज्ञ होता है उसमें भाग लीजिए। संस्था उसका पूरा मैनेजमेंट करती है और हमने जो यज्ञ किया है, इसमें जो प्रथम यज्ञ था उसमें साक्षात माता महालक्ष्मी, बालाजी महाराज अग्रसेन जी के साक्षात दर्शन हुए थे अग्नि में। तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ, क्योंकि हमारे जो इस अग्रसेन धाम में साक्षात खाटू श्याम जी का धाम बनेगा, सालासर का धाम बनेगा और 12 ज्योतिर्लिंग और जितने भी हमारे हिंदू रीति रिवाज, हिंदू संस्कृति के जितने भी धाम हैं, जितने भी देवी देवताओं के, उनका सबका यहाँ पे मंदिर बनेगा। विजय मित्तल जी ने हवन करवाया और लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। ये एक जुड़ने का ही रास्ता है जो हम इकट्ठे होकर चलते हैं और मेरे सारे भाइयों से अपील है, प्रार्थना भी है, इकट्ठे होकर के कोई ना कोई कार्य करते रहें और साथ देते रहें, जिससे इसकी यहाँ की प्रोग्रेस आर्य समाज की अग्रसेन धाम की चलती है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।